नगरी में आज हम रमण रेती धाम में रमण रेती से वैसे तो कहते हैं ब्रज में 40 दिवसीय फाग महोत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी के साथ हो जाती है, लेकिन रमण रेती की होली की बात हो तो यहाँ से ब्रज में रंग की होली की शुरुआत हो जाती है। हमारे यहाँ के प्रसिद्ध एक ब्रजवासी हैं पारासर जी आज आप रमण रेती की होली में आए हैं। राधे राधे, कैसा लग रहा है आपको? महाराज मैं नहीं आया हूँ जी, मेरी श्री जी लेवाए के लाई जी, क्योंकि यहाँ तो वही आनंद लेवी को पहुंच सके जाके ऊपर श्री जी विशेष रूप से कृपा करें। जी, जीव की अपनी कोई सामर्थ्य ना है कि यहाँ आके नहीं आनंद ले ले। जी, और हमारे ब्रज में कहो जाए ऋतुराज खिली है उपवन में, पीली पीली सरसों क्यारी, कहीं लाल गुलाल लिए हाथन, कहीं हाथन बीच है पिचकारी, कहीं राधा बन गई बनवारी, कहीं बनवारी राधा प्यारी, कोई देख सके भागन वारो, ब्रज की होरी जग सो न्यारी। जय हो। वो भाग्यशाली व्यक्ति ही देख पावेगो इन आनंद को, जाके ऊपर श्री जी कृपा करेंगे। तो ये जो होली है हमारा, ये संसार से अलग होली है क्योंकि ये प्रियाजी और लालजू की दिव्य होली है। यहाँ जीव वही आवे है जाके ऊपर श्री जी कृपा करें और उनको जीवन धन्य है जाए जो ऐसो सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा कहते हैं कि जैसे ब्रज में बात होली की हो तो बिना श्यामा श्याम की कृपा के यहाँ प्रवेश वर्जित है। देखो जी, होली को मतलब है प्रेम और प्रेम को मतलब है प्रियाजी और लालजू, क्योंकि जैसो प्रियाजी और लालजू को भाव है, जैसो प्रेम है, ऐसो तो प्रेम संसार में अन्यत्र कहूँ देखवे को दर्शन को मिले ही ना है, क्योंकि प्रेम को प्राकृति ही प्रियाजी और लालजू के माध्यम से भयो है। तो जहाँ होली को होगी वहाँ प्रेम जरूर होगा, या लिए ये प्रेम की होली कही जाए। आपने देखे होगा कि बरसाने की होली में अनेकों गोपियां ग्वाल वालन के ऊपर लाठी को प्रहार करे हैं। महाराज लाठी से तो चोट लगनी चाहिए, परंतु वो प्रेम में पगी भई लाठी है महाराज, वाते आज तक काऊ को चोट ना लगी। और उनके आनंद की बात करो, एक एक ग्वाल के ऊपर चार चार गोपी लाठी बरसा रही हैं। आप कल्पना तो करके देखो वह दृश्य की, परंतु चोट के नाम पे बात करो तो काऊ को चोट ना लगे। वो परम आनंद उनको प्राप्त हुए, बड़े हंस हंस के बड़े प्रेम से खेल को खेले हैं, क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है। प्रियाजी और लालजू की लीला में हर वस्तु दिव्य है, वो लाठी भी दिव्य है, वो ढाल भी दिव्य है। जो वस्तु प्रयोग किए जाए प्रियाजी और लालजू की लीला में, वो हर वस्तु दिव्य है। आपके यहाँ जैसे बरसाने की, अब यहाँ से बरसाने की होली होती है, बरसाने की होलियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 7 मार्च के दिन हमारे यहाँ लड्डू होली को आयोजन होना है। वो परम भाव की लीला है। एक दिन फागुन को महीना चल रहे हो, एक दिन प्रियाजू के मन में आई क्यों ना लाला को बुलायो जाए होली खेलने के लिए, तो अपनी सखी सहचरीन को बुलायो और एक मिट्टी की हांडी में गुलाल रखे, प्रसादी बीड़ा रखे नहीं है, और भेज दियो सखी को नौतो देवे के लिए नंदगाम जाओ और लालजू को निमंत्रण दे के आओ। सखी वहां पहुंची, लालजू को निमंत्रण दियो। संजाकू जब लालजू पधारे गौचारण के बाद तो मैया कहवे लगी कि लाला तेरी ससुराल से निमंत्रण आयो होली खेलवे को। अब लालजू को तो बहाना चाहिए महाराज, बरसाने काउ प्रकार से पहुंचो जाए, यहाँ में तो आज साक्षात निमंत्रण आयो। तो लालजू की खुशी को ठिकानो नहीं रहो, तुरंत पांडे जी को बुलायो, एक संदेश वाहक को बुलायो कि जाए कि नहीं सूचना दो किशोरी जी को कि हमने आपको निमंत्रण स्वीकार कर लियो है, हम कल होली खेलवे आ रहे। और वो संदेश वाहक जब लाडली जी महल पहुंचे हैं, किशोरी जी को जाए कि नहीं ये खुशखबरी सुनावे है कि हे स्वामी जी, लालजू ने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लियो है और कल नवमी के दिन लालजू अपने समस्त परिकर के संग, अपने सखा ग्वाल वालन के संग कल होली खेलवे श्रीधाम बरसाने पधार रहे हैं। यह बात को सुन के महारानी इतनी प्रसन्न भई कि मोटे मोटे लड्डू आप संदेश वाहक पांडे जी को मोहने में भर दिए। अब जो सखी निकट में है वहां ने तो लड्डू मुंह में भर दिए, अब जो सखी दूर है, क्योंकि बड़ो भारी यूथ है सखीन को, कोई 2-4 सखी नहीं है महाराज, अनगिनत सखी हैं। अब जो सखी दूर है वो लड्डू बरसावे लगी पांडे तक, कैसे तो लड्डू पहुंचे हमारो। तो वही परंपरा को दर्शन आप 7 मार्च को कर पाएंगे। 8 मार्च की जैसे कि 8 मार्च को लठामार होली है, श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालन के संग पधारेंगे और फिर वो जो आनंद अलौकिक है वाको तो मैं शब्दों से वर्णन कर ही ना पाऊंगा महाराज, क्योंकि यह वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि वह आनंद को मैं वर्णन कर पाऊँ। आज रमण रेती में आए, आज से कहते हैं ब्रज में यहाँ से रमण रेती से रंग की होली की शुरुआत हो जाती है। जी, वैसे तो होली हमारे यहाँ बसंत पंचमी से प्रारंभ है जाए, 41 दिवसीय महोत्सव है ये, और अन्य अन्य स्थानों पे अन्य अन्य रूप में होली के दर्शन प्राप्त हो। यहाँ रंग की होली होए, गुलाल की होली होए, फूलन की होली होए और लाडून की होली होए, और यहाँ तक हमारे लाठियों की होली हो। ब्रज में जितने रूप होली के हैं संसार में अन्यत्र कहूँ देखने को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि यहाँ को जो आनंद है वह आनंद को तो हृदय में अनुभव करो जाए, वहाँ को वर्णन ना करो जाए। आप काऊ भी भक्त से पूछ के देख लो कि भैया कैसो आनंद आयो, वो आनंद को बता ही ना पावे। वो जहाँ प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को आप गुड़ खिला दो और बातें खूब पूछो भैया गुड़ कैसो लगे, वो लाख बतानो भी चाहे तो बता नहीं पावे। वही स्थिति यहाँ भक्तन की है जाए, वह आनंद को तो हृदय अनुभव करे, वह को बतायो ना जाए। बोलिए होली के रसिया की जय। जय हो।
जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ एक सुंदर पराशर जी, उन्होंने बताया कि कितना एक भव्य मनोहारी एक वर्णन किया है कि ब्रज में जो होली है वो 41 दिवस की होली है। बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली शुरू हो जाती है, अलग अलग स्थानों पे नित्य श्यामा श्याम होली खेलते हैं। कितनी एक भव्य मनोहारी बात कही उन्होंने कि होली का जो आनंद है वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, उसका तो आनंद लिया जा सकता है। तो आज यहाँ जो भक्तजन है उन्होंने जमकर पूरा आनंद लिया है और आप भी ब्रज में आए और होली का आनंद लें। रमन रेती की होली से अब ब्रज में रंग की होली की शुरुआत हो चुकी है। ब्रज दर्शन एवं वॉइस फाउंडेशन के लिए मैं दिलीप सिंह खट्टर।